नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मंथली करंट अफेयर की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मार्च 2025 के इम्पोर्टेंट मंथली करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक जो है हमने जनवरी और फरवरी मंथ का करंट अफेयर अपलोड किया था, तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं मार्च 2025 का करंट अफेयर। इसके बाद अगली जो वीडियो आपकी अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक की आने वाली है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, जल संरक्षण अभियान 2025 के हिस्से के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो जल संरक्षण अभियान के तहत एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है उत्तराखंड सरकार द्वारा, जिसका नाम है भागीरथ। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। भागीरथ ऐप की शुरुआत जो है, जो स्थानीय संकटग्रस्त जल स्रोत है उनकी पहचान के लिए और उनकी रिपोर्ट के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि जो संकटग्रस्त जल स्रोत है, ठीक है, जो जल स्रोत हमारे समाप्त होते जा रहे हैं, उनकी पहचान, उनकी रिपोर्ट के लिए जो है स्थानीय लोगों के लिए ऐप लॉन्च किया गया है, भागीरथ ऐप। और इस ऐप के माध्यम से जो है सरकार इनका संरक्षण और पुनर्जीवन की दिशा में कदम उठाएगी। तो ये जो ऐप है जल संरक्षण अभियान के तहत इसको लॉन्च किया गया है। अगर बात करें जल संरक्षण अभियान 2025 की, इसकी थीम क्या है? धारा मेरी नौला मेरा। धारा एक जल स्रोत है पानी का, ठीक है, जो कि कुमाऊं गढ़वाल में आपको देखने को मिलते हैं पहाड़ों में। नौला भी जल स्रोत है। और मेरा गांव मेरा प्रयास, ये इसका जो है थीम है, ठीक है। ये आपको रखना है, धारा मेरी नौला मेरा, गांव मेरा प्रयास मेरा। तो ये इसकी थीम है 2025 के जल संरक्षण अभियान की। और इसी अभियान के तहत एक एप्लीकेशन सरकार ने लॉन्च की है, भागीरथ ऐप, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, शैलेश मटियानी पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। तो शैलेश मटियानी राज्य शैक्षणिक पुरस्कार 2024 से कितने शिक्षकों को प्रदान किया जाएगा? 2025 में 2024 का जो शैलेश मटियानी पुरस्कार है वो कितने टीचर्स को दिया जाएगा? तो इसकी घोषणा हाल ही में हुई है और ये दिया जाएगा 16 टीचर्स को, ठीक है। इससे पहले देखिए शैलेश मटियानी पुरस्कार की बात करें तो 2009 से इसकी शुरुआत होती है। हर साल ये टीचर्स डे यानी कि 5 सितंबर को ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इस साल भी 5 सितंबर को पुरस्कार दिया जाएगा, लेकिन इसकी घोषणा जो है अभी हो चुकी है और 16 टीचर्स को ये अवार्ड दिया जाएगा। शिक्षकों की संख्या, शैलेश मटियानी राज्य शैक्षणिक पुरस्कार 2024 के लिए 16 शिक्षकों का चयन हुआ है, जिसमें बेसिक स्तर के 9 शिक्षक हैं और 5 जो है माध्यमिक शिक्षा से संबंधित हैं। एक जो है शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित है, जो कि पिथौरागढ़ जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान है, और एक संस्कृत शिक्षा से संबंधित टीचर्स है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर कितने हैं? 16 टीचर हैं। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला है, उत्तराखंड महिला सारथी योजना कब शुरू की गई? तो उत्तराखंड महिला सारथी योजना ये शुरू की गई है 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है 8 मार्च, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन ही जो है इस योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है उत्तराखंड महिला सारथी योजना। अब बात करते हैं ये उत्तराखंड महिला सारथी योजना है क्या। तो उत्तराखंड महिला सारथी योजना की बात करें तो 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन इसकी शुरुआत की गई। इस योजना के माध्यम से जो आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं हैं, विधवा हैं, उनको सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। इसमें क्या होगा? निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा, किसका? वाहन चलाने का, और निःशुल्क वाहन भी उनको दिया जाएगा, जैसे ई स्कूटी है, ऑटो और टैक्सी। इसके माध्यम से जो है पेशेवर ड्राइवर के रूप में वो अपना कार्य कर सकती हैं, स्वरोजगार कर सकती हैं। तो ये जो है इस योजना का लक्ष्य है। उत्तराखंड महिला सारथी योजना 8 मार्च 2025 से इसकी शुरुआत उत्तराखंड में की गई है। नेक्स्ट है, राज्य की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त कौन बनी? तो राज्य की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त हैं ऑप्शन नंबर बी, राधा रतूड़ी। देखिए राधा रतूड़ी का नाम आपने पहले भी सुना होगा। ये राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव भी थी, ठीक है, मुख्य सचिव भी थी, और अभी ये राज्य की पहली महिला सूचना आयुक्त बन चुकी हैं, क्योंकि इनका कार्यकाल खत्म हो गया था महिला मुख्य सचिव के रूप में ये जो कार्यरत थी। उसके बाद 31 मार्च 2025 को इन्होंने जो है मुख्य सचिव के पद से जो है इस्तीफा दिया, और इसके बाद इनको जो है अपॉइंट किया गया है राज्य का पहला महिला सूचना आयुक्त। ये आपको याद रखना है। और इनसे रिलेटेड अदर फैक्ट की बात करें तो ये 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं और पहली महिला मुख्य सचिव भी रह चुकी हैं, जिसकी अभी हमने बात की। इसी के साथ ही ये राज्य की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त भी है।
अगला है गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नैनीताल जनपद। नैनीताल जनपद ने उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में पुरस्कारों की 5 श्रेणी में शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, कानून व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण में जो है राज्य के सभी जिलों को 12 जिलों को पछाड़ते हुए जो है पहला स्थान प्राप्त किया है। किसने? नैनीताल ने। तो आपको याद रखना है कि गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में राज्य का कौन सा जिला पहले स्थान पर आया है? तो इसका सही जवाब है नैनीताल जनपद। ठीक है, 22 मार्च को पुरस्कार वितरण समारोह देहरादून में हुआ था और यहाँ पर नैनीताल जनपद को यह अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है उत्तराखंड में प्रगतिशील किसान सम्मान 2025 कितनी महिलाओं को दिया गया? तो उत्तराखंड में प्रगतिशील किसान सम्मान 2025 दिया गया है टोटल 28 महिलाओं को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। इन महिलाओं को कृषि और बागवानी के सेक्टर में जो है उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है, जिसमें उत्तरकाशी की 4 महिलाएं हैं और बाकी अन्य जिलों की 2 महिलाएं हैं। ठीक है, टोटल जो है 28 महिलाओं को पुरस्कार दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जो है राज्य के कृषि मंत्री जो है गणेश जोशी, उन्होंने अवार्ड जो है देहरादून में प्रदान किया। नेक्स्ट है 6 मार्च 2025 को केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के किन 2 रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब। तो केंद्र सरकार ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। अगर बात करें इन दोनों रोपवे प्रोजेक्ट की, केदारनाथ वाला जो है सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर का है और जो आपका हेमकुंड साहिब वाला है वो गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 12.4 किलोमीटर का है। तो इन 2 रोपवे प्रोजेक्ट को जो है केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। 5 मार्च 2025 को हुई बैठक में इन दोनों रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में जो है पौड़ी जनपद। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, ये प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, इस योजना की बात करें तो 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय लेवल पर, और उत्तराखंड में 2018 से ये योजना लागू हुई है। इस योजना के तहत क्या होता है, पहले प्रसव पर यानी कि पहला बच्चा होने पर लाभार्थी को 5,000 रुपये दिए जाते हैं और दूसरे प्रसव पर जो है बालिका के नाम पर 6,000 रुपये यहाँ पर धनराशि दी जाती है। पौड़ी का जो प्रदर्शन रहा है वो 95% रहा है, जबकि उत्तरकाशी का जो है सबसे कम है 54%। ठीक है, पहले स्थान पर कौन रहा है? पौड़ी, और अंतिम पे कौन है? उत्तरकाशी। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तराखंड सरकार के किस कैबिनेट मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? हाल ही की यानी कि हम मार्च की बात करें तो मार्च का करंट अफेयर है। तो हाल ही में यानी कि मार्च के मंथ में उत्तराखंड के वित्त मंत्री हम बात कर रहे हैं प्रेमचंद अग्रवाल की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इनके बाद जो है वित्त, शहरी विकास, होम डिपार्टमेंट और विधायी एवं संसदीय कार्य मंत्री भी थे। ठीक है, ये सारी जिम्मेदारी इनके पास थी। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पद से इस्तीफा देने का कारण आप सभी लोग जानते होंगे, 2025 में जो विधानसभा सत्र हुआ था उसमें राज्य के पहाड़ी समुदाय को लेकर इन्होंने कुछ विवादित बयान दिए थे, जिसके बाद इनको काफी सार्वजनिक और राजनीतिक दबाव झेलना पड़ा। काफी ज्यादा ट्रोल हुए थे। तो मार्च 2025 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट है मार्च 2025 को अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और नीति तथा 6ठा भारतीय ग्रह विज्ञान सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रुड़की IIT में। तो IIT रुड़की में जो है स्टेप 2025 यानी कि अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और नीति तथा 6th IPSC और 6ठा भारतीय ग्रह विज्ञान सम्मेलन 2 महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कार्यक्रम जो है यहाँ पर 2 से 7 मार्च के मध्य, इंपॉर्टेंट आपको डेटा रखनी है, 2 से 7 मार्च के मध्य जो है IIT रुड़की में ये आयोजित हुए थे। IIT रुड़की के सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा इसको आयोजित किया गया था। सम्मेलन में अंतरिक्ष, ग्रह विज्ञान, पर्यावरण नीति से संबंधित विषयों पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने इसमें भाग लिया था। यह आयोजन भारत की अंतरिक्ष नीति और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम माना गया है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है उत्तराखंड में हाल ही में बदले गए स्थानों के नामों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो मार्च 2025 में उत्तराखंड सरकार ने काफी ज्यादा जगहों के जो है शहरों के नाम बदले हैं, जिनमें कुछ यहाँ पर क्वेश्चन में दिए हैं। वैसे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है
तो इसमें आपको बताना है कौन सा युग्म गलत है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका सही जवाब है नवाबी रोड गांधी मार्ग, ये जो है गलत युग्म है। ठीक है, तो नवाबी रोड जो कि हल्द्वानी में स्थित है, इसका जो नया नाम बदल के रखा गया है वो है आपका अटल मार्ग। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है, गांधी मार्ग नहीं, इसका नाम अटल मार्ग है। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मार्च 2025 उत्तराखंड करंट अफेयर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसी वीडियो आपको अन्य मंथ के करंट अफेयर भी हम लाते रहेंगे। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।